5 का लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दूरियों को जीतना, ओवरकमिंग डिस्टेंसेस। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। प्राचीन समय में मानव पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करता था। उसने लंबी यात्राओं को करने के लिए यातायात के तीव्र तथा सुगम साधनों को खोजने का प्रयास किया। अर्थात प्राचीन समय में, पूर्व समय में मानव एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए पैदल ही जाता था, परंतु जैसे जैसे समय बदलता गया तो मानव ने यातायात के साधनों को तीव्र व सुगम बनाने के लिए अनेकों प्रयास किए। बाद में उसने बेड़ा तथा स्लेज का निर्माण किया तथा हजारों वर्षों के पश्चात मानव ने लकड़ी के लट्ठों को गोल आकार में काटकर पहिए का निर्माण किया। अर्थात लकड़ी के पट्टों को गोल आकार में काटकर पहिए का निर्माण किया। पहिए का आविष्कार प्राचीन मानव के जीवन में एक महत्वपूर्ण क्रांति लाया। अब गाड़ियां, साइकिलें, कार तथा रेलगाड़ियां पहियों पर चलती हैं। हवाई जहाज को भी पहियों की आवश्यकता होती है। अर्थात कुछ समय के लिए जब वो उड़ान भरता है हवाई जहाज, तो प्यारे बच्चों उसमें भी पहिए लगे होते हैं जो कि उड़ान भरने में काम आते हैं। यातायात के साधन में अन्य महत्वपूर्ण क्रांति जेम्स वॉट के द्वारा बनाए गए भाप के इंजन द्वारा आई। अर्थात जो रेलगाड़ी का भाप का इंजन है वो किसने बनाया प्यारे बच्चों? जेम्स वॉट ने। बाद में विद्युत तथा डीजल पर चलने वाले इंजन का आविष्कार किया गया। आज हमारे पास यातायात के तीव्रतम साधन उपलब्ध हैं। अर्थात बाइक, कार, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आज हमारे पास तीव्रतम साधन के रूप में उपलब्ध हैं, जिनसे मानव का एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना सुगम अथवा सरल हो गया है। यातायात के साधन। आज हम अपना जीवन प्रसन्नता से व्यतीत कर रहे हैं। हम किसी भी देश में कुछ ही घंटों में ही पहुंच सकते हैं। हमारे पास यातायात के 3 साधन हैं। कौन कौन से कार्य बच्चों यातायात के 3 साधन? पहला है आपका स्थल यातायात, दूसरा है हवाई यातायात और तीसरा होता है जल यातायात। तो प्यारे बच्चों पहले हम देखते हैं जल। स्थल यातायात 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका सड़क मार्ग और दूसरा रेल मार्ग। तो सड़क मार्ग में देखते हैं क्या होता है। वाहन सड़क पर चलते हैं। प्राचीन सड़कें संकीर्ण एवं खुरदुरी थी। कैसी थी प्यारे बच्चों? प्राचीन समय की सड़कें खुरदुरी व संकीर्ण। ये कीचड़ तथा पत्थरों की बनी होती थी। आज सड़कें पक्की बनी होती हैं, जिन पर भारी वाहन भी सुगमता से चल सकते हैं। अर्थात पक्की सड़कों पर अत्यधिक भारी वाहन भी सरलता के साथ चल सकते हैं। विदेशों में चौड़ी, चिकनी तथा एक दूसरे को काटते हुए कंक्रीट की सड़कें भी होती हैं तथा इन पर फ्लाईओवर पाए जाते हैं। नगरों में जहां पर सड़क यातायात अत्यधिक होता है वहां पर फ्लाईओवर का निर्माण 2 या इससे अधिक सड़कों को पुल के द्वारा जोड़कर किया जाता है। अर्थात जहां अधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर 2 सड़कों के माध्यम से एक ओवरब्रिज बनाकर वहां का यातायात सुगम बनाया जाता है, जिसमें एक पुल का निर्माण किया जाता है। एक्सप्रेसवे तथा राजमार्ग सड़कों को एक जाल होते हैं जो मुख्य नगरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। अर्थात एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होते हैं प्यारे बच्चों? सड़कों का एक जाल होते हैं जो मुख्य नगरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये चौड़ी तथा सीधी सड़कें होती हैं। प्रत्येक सड़क 2 भागों में विभाजित होती है। यातायात का एक भाग एक दिशा में तथा यातायात का दूसरा भाग उल्टी दिशा में चलता है। अर्थात एक साइड आने वाले लोग और दूसरी साइड जाने वाले लोग चलते हैं। धीरे चलने वाले वाहनों के लिए सड़क के प्रत्येक भाग को पुनः 4 या 6 लेन में विभाजित किया
जाता है, अर्थात 2 से 4 और 6 लाइन का सड़क लेन बनाया जाता है। जो वाहन रुकना या मुड़ना चाहते हैं उनके लिए इन सड़कों पर निकासी लेन की व्यवस्था की जाती है, अर्थात सड़क मार्ग से बाहर निकलने के लिए निकासी मार्ग की उचित व्यवस्था की जाती है। इन सड़कों को फ्रीवे भी कहा जाता है। भारत में भी देश के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं। कुछ सड़कें भारत को पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन तथा बांग्लादेश से जोड़ती हैं, अर्थात कुछ सड़कें ऐसी भी हैं प्यारे बच्चों जो हमारे देश को एक अन्य देश से जोड़ती हैं। ग्रांड ट्रंक रोड कोलकाता भारत को पेशावर पाकिस्तान से जोड़ती है, अर्थात ग्रांड ट्रंक रोड भारत को कोलकाता और पेशावर जो कि पाकिस्तान में है इनसे जोड़ती है। ग्रांड ट्रंक अर्थात जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था, अतः इसकी शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? शेरशाह सूरी मार्ग, क्योंकि किसने बनवाया था यह? शेरशाह सूरी ने। भारत विशाल तिब्बत मार्ग के द्वारा चीन से जुड़ता है, अर्थात बड़े सड़क मार्ग द्वारा तिब्बत तथा चीन से जुड़ता है। विश्व के कुछ प्रसिद्ध उच्च मार्ग तथा एक्सप्रेसवे निम्न प्रकार हैं। कौन कौन थे जो विश्व के सबसे प्रसिद्ध उच्च मार्ग तथा एक्सप्रेसवे हैं? टोरंटो का एलन एक्सप्रेस मार्ग, कैलिफोर्निया का सन थॉमस एक्सप्रेस मार्ग, चीन का जिंगणु एक्सप्रेसवे, संयुक्त अमेरिका में पान अमेरिकन राजमार्ग, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल राजमार्ग। ये हमारे कुछ प्रसिद्ध रेल मार्ग और आपके एक्सप्रेसवे हैं। रेल मार्ग दूसरा हमारा यातायात का साधन है प्यारे बच्चों। पहला था स्थल मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग। रेल यातायात का सबसे सस्ता एवं उपयोगी साधन है। हम इसके द्वारा लंबी दूरियों तक भारी सामान को ले जा सकते हैं। रेलगाड़ियां राष्ट्रीय अखंडता एवं व्यापार में अत्यधिक सहायता करती हैं, अर्थात रेलगाड़ी इतनी विशाल होती है प्यारे बच्चों कि उसमें हम अपना किसी भी प्रकार का सामान एक स्थान से लंबी दूरी के स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। विश्व का सबसे सस्ता रेल यंत्र यूरोप तथा अमेरिका में पाया जाता है। भारत में सघन रेल तंत्र पाया जाता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। कौन सा है सबसे लंबा रेल मार्ग प्यारे बच्चों विश्व का? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसकी कुल लंबाई वोस्टक से लेनिनग्राड जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में पड़ता है तक 9332 किलोमीटर है, अर्थात यह सबसे लंबा रेल मार्ग 9322 किलोमीटर लंबा है। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 7050 किलोमीटर है। कितनी है प्यारे बच्चों? इसकी लंबाई 7050 किलोमीटर। यह पूर्व में हैलिफैक्स से पश्चिम में कनाडा तक फैला हुआ था। कहां से कहां तक? हैलिफैक्स से कनाडा तक। ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पूर्व में सिडनी को, पश्चिम में पर्थ को जोड़ता है। अधिकतर यूरोपियन देश एक दूसरे से रेल मार्ग के द्वारा जुड़े हुए हैं, अर्थात रेल मार्ग की सहायता से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं। ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस जो कि बहुत से यूरोपियन देशों से होकर गुजरती है, वह पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ती है। कौन सी रोड प्यारे बच्चों?
ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस, जो कि एक बहुत से यूरोपियन देशों से होकर गुजरती है। कुछ रेलगाड़ियां उच्च गति से चलती हैं, इन्हें बुलेट ट्रेन कहा जाता है, अर्थात जो तीव्र स्पीड से चलती हैं, तीव्र गति से चलने वाली ट्रेनें, उन्हें क्या कहा जाता है? बुलेट ट्रेन। इस प्रकार की रेलगाड़ियां जापान, फ्रांस, जर्मनी तथा चीन में पाई जाती हैं। ये रेलगाड़ियां 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं, अर्थात इनकी कितनी गति होती है प्यारे बच्चों? 300 किलोमीटर पर आवर। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी राजधानी एक्सप्रेस तथा शताब्दी एक्सप्रेस है, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है प्यारे बच्चों? शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस। इनकी मैक्सिमम गति क्या है प्यारे बच्चों? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत से देशों में सड़कों पर भीड़ को कम करने के लिए भूमिगत रेल का निर्माण किया गया है। इन रेलगाड़ियों को मेट्रो रेलगाड़ी कहा जाता है, अर्थात भूमि के अंदर से होकर जो रेलगाड़ियां जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मेट्रो रेलगाड़ी। भारत में दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता में मेट्रो रेल चलती है, अर्थात भारत के कौन कौन से देशों में मेट्रो रेल चलती है प्यारे बच्चों? दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में। अन्य महत्वपूर्ण रेल मार्ग निम्न प्रकार हैं। टीजीवी, ट्रेन व ग्रांड विट्सी। टीजीवी मतलब ट्रेन ग्रांड विट्सी। यह फ्रांस की तेज गति वाली ट्रेन है। कहाँ की है? फ्रांस की तीव्र स्पीड वाली। टीजीवी 575 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। हमारे भारत में कितने किलोमीटर की स्पीड से चलती है प्यारे बच्चों? मैक्सिमम 180 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये फ्रांस में 575 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस, यह फ्रांस में पेरिस से तुर्की के इस्तांबुल के मध्य चलती है। टोक्यो ओसाका एक्सप्रेस, जापान की टोक्योडो तथा टोक्यो ओसाका एक्सप्रेस रेलगाड़ियां अपनी तीव्र गति के लिए जानी जाती हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एक एशिया में स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। कौन सा प्यारे बच्चों? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि एशिया में स्थित है। यह एशिया में ग्रांड को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है तथा इसकी कुल लंबाई 9332 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई प्यारे बच्चों? 9332 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल, यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में सिडनी तथा पर्थ को जोड़ता है। कहां पर है प्यारे बच्चों? ये ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट आता है हमारा हवाई यातायात। पहला हमने पढ़ा स्थल यातायात, दूसरा रेल मार्ग यातायात और थर्ड वन हवाई यातायात। प्राचीन समय में मानव ने सोचा नहीं था कि वह आकाश में भी उड़ सकता है। 1903 में राइट ब्रदर्स ओरिल तथा विल्डर राइट के द्वारा हवाई जहाज के आविष्कार के साथ यह आश्चर्यजनक काम संभव हो गया। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो प्यारे बच्चों, हवाई जहाज के आविष्कार का कार्य किसने किया? दो राइट बंधु थे, राइट ब्रदर्स, जिनका नाम ओरिल तथा विल्बर था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चों? अमेरिका के। अब हमारे पास अधिक विशाल हवाई जहाज हैं, जो एक समय में लगभग 400 यात्रियों को एक साथ ले जा सकते हैं। विश्व के कुछ बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे निम्न प्रकार हैं। लंदन, रोम, मॉस्को, न्यूयॉर्क तथा टोक्यो आदि में विश्व के बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित हैं। भारत में नई दिल्ली, मुंबई,
चेन्नई, कोलकाता तथा त्रिवेंद्रपुरम में 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पाए जाते हैं। अब हम लंबी दूरियों को कुछ घंटों में पूर्ण कर सकते हैं। यदि हम लंदन जाना चाहते हैं तब हम न केवल वहां जा सकते हैं अपितु वहां से एक दिन में वापस भी आ सकते हैं। तो यह सब कैसे संभव हो पाया प्यारे बच्चों? हवाई जहाज की तीव्र गति के कारण। अब संपूर्ण विश्व हमारा घर बन गया है। यद्यपि हवाई यातायात महंगा है, फिर भी यह यातायात का सबसे पसंदीदा साधन है, क्योंकि हवाई जहाज के माध्यम से प्यारे बच्चों हम किसी भी देश की यात्रा एक दिन में पूरी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास भी कई प्रकार के हवाई जहाज उपलब्ध हैं। हमारे पास केवल भारी तथा बड़े हवाई जहाज ही नहीं अपितु छोटे तथा हल्के विमान भी उपलब्ध हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर कहते हैं। यह कुछ यात्रियों को ही ले जा सकते हैं, अर्थात हवाई जहाज में एक साथ 400 यात्री यात्रा कर सकते हैं। एक छोटा हेलीकॉप्टर होता है जिसमें केवल 4 से 6 लोग ही एक बार में आ जा सकते हैं। इसका प्रयोग आपदा पीड़ित क्षेत्र से पीड़ित लोगों को बाहर निकालने तथा दूरस्थ स्थान में भोजन तथा दवाइयां भेजने में किया जाता है, अर्थात यह किसी भी इमरजेंसी कार्य में प्रयुक्त किया जाता है। यह किसी भी छोटे स्थान पर उतर सकता है। अलग अलग देशों की हवाई सेवा का अलग अलग नाम होता है। उदाहरण के लिए एयर इंडिया भारत की सरकारी हवाई सेवा, यूनाइटेड किंगडम की एयरवेज तथा हॉलैंड की KLM हवाई सेवा आदि हैं। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? अलग अलग देशों की हवाई सेवाओं के नाम। जल यातायात। जल यातायात का प्राचीन साधन नाव है। नदी घाटियों में प्राचीन सभ्यता के विकास में जल यातायात के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जल यातायात में भाप के इंजन के आविष्कार के कारण अद्भुत प्रगति हुई है, अर्थात प्राचीन समय में प्यारे बच्चों नाव का उपयोग किया जाता था, परंतु बदलते हुए इस युग में भाप के इंजन का नाव हेतु निर्माण किया गया, जिससे तीव्र गति से हम समुद्र के स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर समुद्र में तीव्र गति से आ जा सकते हैं। भारी वस्तुएं जैसे कच्चा पदार्थ, खनिज तथा अनाज को जहाज के द्वारा ले जाया जाता है तथा इन्हें समुद्री मार्ग के द्वारा विश्व के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। तेल के टैंकर नामक विशेष जहाज के द्वारा ले जाया जाता है, अर्थात अनाज के लिए अलग जहाज होते हैं और तेल के टैंकरों को ले जाने के लिए अन्य विशेष पानी के जहाज होते हैं। यद्यपि जल यातायात के साधन अन्य यातायात के साधनों से धीमे होते हैं, परंतु जहाज विभिन्न देशों के मध्य व्यापार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अर्थात एक स्थान से किसी वस्तु या खनिज पदार्थ का आयात निर्यात करने में जहाजों का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण साधन है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जबकि पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। निसंदेह इन दोनों नहरों में यात्रा के समय को निश्चित ही कम कर दिया है, अर्थात इनके माध्यम से जब हम जाते हैं तो यात्रा के समय को इनके द्वारा हम कम समय में ही तय कर सकते हैं। भारत में गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी का अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में किया जाता है। भारत के मुख्य बंदरगाह, बंदरगाह किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? जहां पर हमारे यातायात के साधन अर्थात पानी के जहाज आकर रुकते हैं। मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता तथा विशाखापट्टनम हैं। क्या है ये हमारे मुख्य बंदरगाह। कोलकाता की हुगली नदी में नावों का प्रयोग जल यातायात में किया जाता है, अर्थात कोलकाता से जो होकर हुगली नदी बहती है उसका प्रयोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों? जल यातायात के रूप में किया जाता है।
तो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जिन्हें हम और आप साथ मिलकर पढ़ेंगे। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी कुल लंबाई 9332 किलोमीटर है। जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है उसकी लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों? 9332 किलोमीटर। बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ओरिल राइट तथा विल्बर राइट ने 1930 में हवाई जहाज का आविष्कार किया था। ये राइट ब्रदर्स कहाँ के वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चों? कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। एक्सप्रेसवे तथा उच्च मार्ग ने मुख्य नगरों को सड़कों के द्वारा जोड़ा है। तो प्यारे बच्चों, यह हमारा लेसन समाप्त हुआ। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।